नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रा के प्रीवियस क्वेश्चन 2018 सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और इस टाइप से हम लोग सिंप्लीफिकेशन में भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पे चर्चा किए थे और आज अलजेब्रा पे करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे पहले मैं वीडियो बता ही चुका हूँ वीडियो में कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। आप चाहें तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उसके बाद ये वाला वीडियो आप फिर से देख लीजिए, नीचे आपका लिंक दिया हुआ है तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं जो 2018 मेंस एसएससी में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है कि x to the power 8 minus 144 x to the power 4 plus 1 is equal to 0, therefore x minus 1 by x का वैल्यू क्या है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले x to the power 8 plus 1 is equal to 144 x का पावर 4 ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अब यहां से क्वेश्चन जो आ गया इसमें 2 भी है एक, चलिए 2 लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। अब यहां x to the power 4 से दोनों तरफ अगर हम डिवाइड कर दें तो इसे लिखा जा सकता है x to the power 4 प्लस 1 by x to the power 4 is equal to 1442। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब हमें जिसकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप लोग बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पावर 4 है तो पावर 4 है तो पहले स्क्वायर वाले फॉर्म के रूप में आएंगे, तो हमें प्लस करना पड़ेगा, दोनों तरफ प्लस करना पड़ेगा। या मान के चलिए मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स के मेथड से आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट कैसे इसको बनाया जाए। तो अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जरूरत हो तो अंडर रूट में 1442 करेंगे और प्लस 2 करेंगे। अगर यहाँ प्लस 2 की जरूरत है तो यहाँ प्लस 2 करेंगे। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ माइनस की जरूरत होता तो यहाँ माइनस कर देते। देयरफॉर ये 1444 हो गया। आपको पता है कि ये 38 का स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट 38 है या 38 का स्क्वायर है 1444, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 38 आ गया है। अब हमें चाहिए x माइनस 1 बाई एक्स, ये वाला चाहिए। जब हमें x माइनस 1 बाई एक्स चाहिए और दोनों के बीच में माइनस है तो 38 में से माइनस 2 करके स्क्वायर रूट करेंगे। तो देयरफॉर इसे लिख सकते हैं 38 में से 2 माइनस करके स्क्वायर रूट, देयरफॉर ये हो गया 36 यानी कि 6 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 इज इक्वल टू 8a प्लस बी माइनस 2c। ये हमारा क्वेश्चन है, कंडीशन दिया गया है। अब पूछ रहा है ये फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए बी माइनस बी सी और उसके बाद ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इस कंडीशन को पहले जितना भी दिया है उसे लेफ्ट साइड में ले आएंगे। जैसे यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते हैं 8a, फिर ये लिखा जा सकता है माइनस 8b और ये माइनस जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 16c और प्लस 96 बराबर 0। ये अलग है। आ रहा समझ में कंडीशन। अब हमें सबसे पहले a चाहिए, तो a निकालने के लिए सबसे पहले माइनस रखेंगे और a का कोफिशिएंट माइनस 8 अपॉन में 2 यानी इसे 4 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह b से तो माइनस लिखेंगे और b का कोफिशिएंट लिखेंगे यानी माइनस 8, तो माइनस 8 लिखेंगे यानी ये 4 हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। और c की वैल्यू माइनस में लिखेंगे और ये 16 है तो यहाँ पर 16 बाई 2 यानी कि यह 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग बढ़ना है। क्वेश्चन है ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी या सी ए। तो ए बी हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस बी सी, तो बी सी इन दोनों का मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रहा है। ये माइनस में यहाँ लिख देते हैं। आ रहा समझ में। तो इसे लिख सकते हैं 4 गुने माइनस 8। क्लियर। अब पूछ रहे ए सी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 8। आ रहा समझ में। ऐसे क्वेश्चन को अब हम लिखेंगे 16, 8 चौका 32 प्लस में और 8 चौका 32 माइनस में।
32 से 32 कैंसिल हो गया, 32 से 32, देयरफॉर अंडर रूट 16 का वैल्यू हो जाएगा 4, यानी 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11, ये कंडीशन दिया जा रहा है। फिर लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 133, ये है 133। अगला कंडीशन है एक्स क्यूब, अगला कंडीशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 881, देयरफॉर फाइंड द क्यूबिक वैल्यू ऑफ, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स वाई जेड, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स वाई जेड, ये हमारे पास अब क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, पहले हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 2, मैं अपने हिसाब से इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, अपॉन में 2 लिख देंगे और 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये भी एक तरह से फॉर्मूला के रूप में चाहे तो लिख सकते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 881, चलिए लिख देते हैं 881 माइनस 3xyz लिखा जा सकता है। अब x प्लस वाई प्लस जेड यानी ये है 11/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये 133 लिख सकते हैं, 133 माइनस अब ये 11 का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में 881 माइनस 3xyz, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो होना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। देयरफॉर 399 इसको लिख सकते हैं और इसको 129 लिख सकते हैं। अब इस दोनों का कैलकुलेशन आप चाहे तो कर ले 11/2, अब इसमें से इसे लिख दें 8, 7 और 2, अब 2 से ये कटेगा तो 139, 139, इस तरह से चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं। अब 139 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए यहां मैं कर लेता हूं 139, 139, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 1 4 5, ये 1529 आ गया, यानी इसकी वैल्यू चाहे तो हम 1529 रख सकते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा है अंडर रूट में, अंडर क्यूबिक रूट में पूछा है कि एक्स वाई जेड का मान क्या है, तो सबसे पहले हम ये मान निकालेंगे, तो 881 में से 1529 माइनस होगा, 1529 माइनस होगा, देयरफॉर 3xyz। बात समझ में आ रही है? ये अब लास्ट कैलकुलेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो आप लोग साथ में माइनस कीजिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 9 9 6 15 यानी 600 और 29 है और 19 है, 48 हो जाएगा माइनस में 3xyz। बात समझ में आ रही है? 3 से अगर इसे हम काटें तो ये 216 हो जाएगा, आ रहा समझ में? तो देयरफॉर xyz का वैल्यू आ गया -216। अगर हम क्यूबिक रूट ऑफ xyz निकालें तो क्यूबिक रूट ऑफ -216 चाहे तो लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं क्यूबिक रूट ऑफ -6 का क्यूब, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है। तो यहाँ ये दोनों चाहे तो कट सकता है, हालांकि काटते नहीं है, यहाँ काट के मैं बता दे रहा हूँ, काटते नहीं है जनरली, तो -6 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। क्लियर? एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, अब ध्यान देंगे, बहुत ही केयरफुली ध्यान देंगे। मेंस का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 1 माइनस रूट 3 अपॉन में 2, अंडर रूट में है 1 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस 1 माइनस ये प्लस है और ये है √3/2 माइनस में, यानी एक प्लस वाला पोर्शन है और एक माइनस वाला पोर्शन है। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि √2 माइनस एक्स अपॉन में √2 प्लस एक्स का वैल्यू क्या है, और क्लोजेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ये क्लोजेस्ट वैल्यू पूछ रहे हैं। चलिए ऑप्शन भी दे देता हूँ, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन भी दे देता हूँ। इसका ऑप्शन दे दिया गया है 0.17, 0.12, 1.4 और 1.2। इसमें से किसका आंसर आएगा?
देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको बनाना कैसे है, x इज इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 लिख सकते हैं ना। उसी तरह से माइनस इसे 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 लिख सकते हैं। अब ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4 प्लस 2 रूट 3 बाई 4। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से इसे लिखा जा सकता है 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 4। क्लियर। अब हमें ये पता है, मैं समझा रहा हूं यहां पर कि 4 प्लस 2 रूट 3 जो होता है इसको लिखा जा सकता है रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 4 को लिखा जा सकता है रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में, और ये हो गया 2ab के रूप में, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देयरफॉर ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी इसे लिखा जा सकता है रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से करना है आपको। अगर ये समझ लेंगे तो आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ प्रैक्टिस करवा रहा हूं इसलिए लिखना जरूरी है। माइनस इसे लिखा जा सकता है रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। क्लियर। स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, देयरफॉर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2। अब यहाँ रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो रूट 3 तो कैंसिल होगा। तो देयरफॉर 1 और ये माइनस और माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस 1 मिल करके होगा 2। 2 बाई 2 का मतलब होता है 1। अब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ ये है कि रूट 2 का वैल्यू है 1.414 होता है, ये हमें पता है, और माइनस 1 अपॉन में 1.4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0.4 अपॉन में 2.4। क्लियर। 6 से कटेगा, 6 चौका 24। अगर 1 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 16 छक्के 96, पता है कि लगभग यह मतलब 0.16 समथिंग करके आएगा। ये किसके क्लोजेस्ट है, किसके नियरेस्ट है, तो डेफिनेटली 0.17 के, यानी कि पहला ऑप्शन के क्लोजेस्ट है, यानी कि 0.17। ये 0.12 के पास तो होगा नहीं, और 14 और 12 तो बिल्कुल ही, ये तो काफी दूर पर है, तो ये होगा नहीं। तो 0.17 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक और मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 218। ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 218 ये दिया हुआ है, और a प्लस बी इज इक्वल टू है 2। a प्लस बी इज इक्वल टू दिया गया है 2। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab? ab का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, इसकी वैल्यू होती क्या है, इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी बराबर ये होगा 218। क्लियर। अब यहाँ a प्लस बी का वैल्यू है 2 का पावर 3। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता दे रहा हूं ताकि सब लोग को समझ में आ जाए। इसमें से चाहे तो स्टेप्स आप छोड़ सकते हैं, आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो इसलिए सारे स्टेप्स मैं यहाँ समझने के लिए बता रहा हूँ। तो 2 का पावर 3 हो गया, और ये ए बी का वैल्यू, a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिया, और ये 3ab था। आ रहा समझ में। अब अगर हम इसे बनाएं तो ये हो जाएगा 8 माइनस 218 बराबर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6ab। आ रहा समझ में, क्योंकि माइनस जो है राइट साइड में जाएगा तो प्लस कर देगा। इस तरह से 6ab बराबर 210 हो जाएगा माइनस के रूप में। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो किस तरह से सॉल्व करें, ये 35 से कटेगा 35 टाइम्स, देयरफॉर ab बराबर माइनस 35। इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं इस टाइप का प्रॉब्लम कि x प्लस 16x बराबर 3 ये दिया है। x प्लस 16x, x प्लस 1/16x बराबर 3 दे दिया गया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 16x का क्यूब प्लस 1/256x क्यूब का मान क्या है, ये क्वेश्चन है आपका पास। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्यूब होना है तो 2 का पावर 3 करने पर 8 होगा, लेकिन 16 है तो बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2x प्लस
ये हो जाएगा 8x बराबर ये हो जाएगा 6। क्लियर। अब हमें चाहिए, ये एक तरह से क्यूब के रूप में है यहाँ, ठीक है, एक तरह से क्यूब के रूप में है। तो चलिए इसी को क्यूब कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इसी को क्यूब कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a क्यूब मतलब 2x का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 8x का क्यूब। क्लियर। प्लस 3ab यानी 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 8x 1/8x, और इसे लिखा जा सकता है 2x प्लस 1/8x। इस तरह से बना सकते हैं। अब जो जो वैल्यू हमारे पास है सब वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारा 6 है तो 6 का पावर 3, इसकी वैल्यू है 2x का क्यूब, और 2 का वैल्यू यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 8x क्यूब प्लस 512x क्यूब, जो हमें वैल्यू निकालना था ये था। अब यहाँ पर देखिए ये इसे कटेगा 4 टाइम्स x कट गया, इसको लिखा जा सकता है 3/4 और मल्टीप्लाई इस पूरे का वैल्यू है यहाँ पर 6, तो वैल्यू यहाँ पर 6 रख देंगे तो यह 3 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब अगर चाहें तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं। चलिए एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो 2 गुना 216, क्योंकि यह 6 का पावर 3 का मतलब क्या होगा 216। अच्छा 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसे लिखा जा सकता है 16x क्यूब प्लस, अब 2 से ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर में 2 है तो 512 में 2 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 256x क्यूब और प्लस 3 9। हमें चाहिए ये वाला पोर्शन, आ रहा समझ में। तो इसका आंसर क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। तो हमें चाहिए अब 16x क्यूब प्लस 256x क्यूब। बात समझ में आ रही है। तो ये 432 में से 9 माइनस हो जाएगा, 432 में से 9 माइनस होगा तो 423 जो होगा इसका आंसर होगा। यही पूछा जा रहा था, एकदम बेसिक फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मेंस में पूछे जा रहे हैं, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर अच्छे रखने चाहिए ताकि आसानी से क्वेश्चन बना सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड के रूप में 2 दे दिया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू दिया 2, कंडीशन है ये। इसी तरह से है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू -11, फिर उसके बाद एक्स वाई जेड दे दिया गया, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू है -12। ये कंडीशन दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडर रूट में, क्वेश्चन पूछ रहा है अंडर रूट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -2 का मान क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस तरह से क्वेश्चन हमें बनाना है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का वैल्यू कैसे लिखेंगे, चलिए यहां पर नीचे लिख दे रहा हूं, आगे समय के हिसाब से मिटा दूंगा इसको। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। जैसा जरूरत उसी अकॉर्डिंग फॉर्मूला हम लिखेंगे। हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू दी हुई है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ एक्स वाई जेड का वैल्यू -12 दिया गया, ठीक है, तो इसके लिख देंगे -12। क्लियर। अब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 लिख दिया गया, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई -11, क्योंकि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू है -11। अब इसको जो सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व यहां पर करेंगे, माइनस ये हो जाएगा 36 प्लस में, और ये 2 ये हो जाएगा 4 प्लस 33, ठीक है। अब समझिए 33 और 4 मिलकर के होता है कितना 37, और 37 दूना होता है 74, 74 हो जाता है। अब हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हमें चाहिए। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 74 माइनस 36, 74 माइनस 36, इसकी वैल्यू हो जाएगी 38। अरे समझ में, इसकी वैल्यू हो जाएगी अब 38। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा है उसके डिमांड के हिसाब से हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन हमारे पास पूछा है कि अंडर रूट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -2
जैसे ये पूछा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 38 माइनस 2। इसकी वैल्यू पुट कर दिया हमने 38, उसमें से 2 माइनस हुआ तो देयरफॉर 36, और 36 का स्क्वायर रूट हो जाता है 6। इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर 4 माइनस 83 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया गया, कंडीशन दिया गया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स का पावर माइनस 3 क्या होगा, या इसकी वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, ये वैल्यू हो रहा है, ये वैल्यू पूछ रहा है आपसे। इसको अगर कंडीशन में क्वेश्चन में लाएंगे कि फॉर्मूला के रूप में ये क्या होगा, x माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, यानी इसकी वैल्यू निकालना है। यानी अब हमारे पास चैलेंज है x माइनस 1 बाई एक्स निकालने की। तो सबसे पहले अब हम लोग इस वाले पोर्शन को राइट साइड में करेंगे, तो यह हो जाएगा 83 एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 83। अब हमें चाहिए x माइनस 1 बाई एक्स, तो ऐसे जब निकालना हो, जब यहां माइनस हो तो इसमें से माइनस 83 में से माइनस 2 कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं 81 इज इक्वल टू 9, यानी 9 वैल्यू आया। अब ये 9 वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो 9 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अब 9 का क्यूब कितना होता है 729 और प्लस 27, तो ये हो जाएगा 756। 756 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को उम्मीद करता हूं जल्द जरूर समझ में आया होगा, और कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान रखें। जिन लोगों को छूटा हुआ है या किसी तरह से समझने में दिक्कत है तो आप अलजेब्रा के और वीडियो जरूर देखें, जो कि लिंक दिया हुआ है नीचे, तो बिल्कुल समझ में आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, y इज रेसिप्रोकल टू x। y बराबर क्या है, रेसिप्रोकल टू x। इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, मतलब x का उल्टा। x का उल्टा का मतलब हो गया अंडर रूट 5 ऊपर जाएगा प्लस रूट 3 और नीचे आएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। बात समझ में आ गई, x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन जैसा पूछेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की यहाँ पर ये वैल्यू क्या है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy, या यहाँ y के रूप में अगर चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं। तो चलिए 3xy लिख देते हैं, ये भी चलेगा, और x प्लस वाई, ये हमें वैल्यू चाहिए। अब यहां से हम xy अगर निकालें, xy निकाले तो देखिए x मल्टीप्लाई y, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए एक तो कंडीशन मिल गया। अब हमें चाहिए x प्लस वाई, तो दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, ये अब हमारे पास है। अब इसे लिखा जाए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और नीचे a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया या, और माइनस b स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर। अब यहाँ आप समझेंगे फॉर्मूला का रोल क्या है, बेसिक फॉर्मूला कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या होता है 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, और अपॉन में 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 का मतलब हुआ 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बात समझ में आ गई। अब इसे लिखा जा सकता है रूट 5 को 5 और रूट 3 को 3, यानी ये सब मिलकर के हो गया 8। अब यहाँ पर 8 वैल्यू है। अब देखिए 8 वैल्यू चाहे, चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई यहाँ पर 8। अब ये वैल्यू यहाँ पर 8 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8, अगर ऐसे रखें तो क्या होगा। अब 8 का पावर 3, 8 का पावर 3 कितना होता है 512, और उसमें से 8 3 24 माइनस हो जाएगा, 512 में से 24 माइनस होता है
तो ये होगा 488, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, इसमें एक फैक्टर तोड़ना है, जैसे ए बी ए माइनस बी, ये क्वेश्चन है। उसी तरह से है बी सी बी माइनस सी, ए सी सी माइनस ए, ये सी माइनस ए, या इसे चाहे तो सी ए भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। अब इसका फैक्टर तोड़ना है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे सी स्क्वायर ए माइनस सी ए स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, किस तरह से इसे बनाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर सी, पहले इसको लिख दीजिए माइनस ए बी स्क्वायर, ताकि इसमें बी स्क्वायर कॉमन हो सके। उसी तरह से इसे हम लिखेंगे ये बी सी स्क्वायर और प्लस ए बी सी, कुछ नहीं है हमें पता, तो ए बी सी प्लस में लिख देते हैं। तो जब प्लस लिखे तो एक माइनस भी लिखना पड़ेगा, और जब माइनस लिख लेते हैं तो माइनस लिखने के बाद एक हम लोग ए स्क्वायर बी प्लस के रूप में जो पहला टर्म है ये वाला टर्म उसको लिख देते हैं, और जो लास्ट वाला टर्म है सी स्क्वायर ए माइनस सी ए स्क्वायर, उसको छोड़ देते हैं सेम। अब देखिए इन सब में कॉमन हो सकता है कुछ, तो कॉमन करते हैं, ये होगा बी स्क्वायर, ये सी माइनस ए। उसी तरह से इसमें अगर बी सी कॉमन करे तो सी माइनस ए, अरे समझ में। इसमें अगर ए बी कॉमन करे तो सी माइनस ए, और इस वाले में सी ए कॉमन करे, सी ए अगर कॉमन करे, या सी माइनस ए तो ऑलरेडी था तो सी माइनस ए, सब में सी माइनस ए कॉमन हो गया। इसको अरेंज करना होता है, अगर अरेंज करना समझ गए तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस पी सी माइनस ए बी और सी ए या ए सी, जो भी समझिए, अरे समझ में। इसी तरह से सी माइनस ए, इसमें और इसमें बी कॉमन है तो ये होगा बी माइनस सी, और माइनस ए कॉमन है तो बी माइनस सी। क्लियर। अब इसे लिख सकते हैं सी माइनस ए बी माइनस सी और मल्टीप्लाई बी माइनस, मतलब सी माइनस ए तो है ही, बी माइनस सी कॉमन हो गया तो देयरफॉर ए माइनस बी। अब इसे चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही दिया गया है तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, यह 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 माइनस 7x अपॉन में 3x, ठीक है, और इजिकल टू दिया गया 6। हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स का मान क्या है। सबसे पहले आप समझिए, इस वाले पोर्शन में डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, और ये कैंसिल होने के बाद क्या क्या इस चीज में बचेगा, इसमें बचेगा 1 प्लस 3 में बचेगा तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स। आ रहा है समझ में। जब इस वाले पोर्शन में डिवाइड करेंगे तो -7/3 बचेगा, -7/3 बचेगा, और इजिकल टू ये बचेगा 6। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ x होगा। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन आप क्लियर होगा, करेक्ट हो गया कि इसमें से डिवाइड किया तो 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड किया तो x बचा, प्लस 3 में जब 3x से डिवाइड करेंगे तो 1/x, 7x में ये डिवाइड किया तो ये हो गया। अब x प्लस 1/x इजिकल टू 7/3 प्लस 6, यानी 18 7 छत्रिक 18 और 7 मिलकर के होता है 25/3। अब हमें चाहिए ये वाला वैल्यू। जैसे ही इसकी वैल्यू चाहिए अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स, यानी कि यहाँ पर रूट में आ गया है तो इसमें 2 करना है प्लस और स्क्वायर रूट करना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। तो देयरफॉर 25/3 प्लस 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 31/√3। 3 दूना 6, 25 और 6 31 हो गया। तो अंडर रूट 31/3 डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 5x माइनस 3 का पावर 3, 5x माइनस 3 का पावर 3 है, 2x प्लस 5 का पावर 3। क्लियर। उसके बाद लिखा गया 27 और 4 माइनस 3x का पावर 3। क्लियर। इजिकल टू दिया गया 9।
मल्टीप्लाई 3 माइनस 5x मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 और इसका मल्टीप्लाई है 3x माइनस 4। देखिए ये क्वेश्चन है तो पूछ रहा है कि 2x प्लस 1 का मान क्या है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2x प्लस 1 का मान क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 3x माइनस 4 और यहाँ पर 3 माइनस 5x, इसको चाहे तो उल्टा कर ले। देखिए 5x माइनस 3 का क्यूब प्लस 2x प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई, इस वाले पोर्शन को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3x का क्यूब, क्योंकि 27 लिखा हुआ। तो वैसे में इजिकल टू ये लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 ab के रूप में लिखा होता है ना, तो 3 मल्टीप्लाई 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3। इसको और दोनों को आपस में उल्टा कर देंगे। आपको पता है कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc अगर दिया हुआ हो तो इसका मतलब होता है a प्लस b प्लस c बराबर 0। ये हमें कंडीशन पता है, ये थ्योरम से होता है। तो इस हिसाब से जो हमारे पास जो क्यूब के रूप में दिया गया है वो सब मिल करके हो जाएगा 0, मतलब क्यूब के अंदर में है, यानी कि 5x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3x बराबर होगा 0। बात समझ में आ रही है। ये दोनों मिल करके हो जाएगा यहाँ पर 7x और 5 में से 3 माइनस होगा तो हो गया 2। अब इसका सॉल्व करें तो ये 12 माइनस 9x बराबर 0। क्लियर। अब 7x में से 9x माइनस होगा तो माइनस 2x और 12 और 2 मिलकर के होता है 14, तो प्लस 14 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर हो गया 14। 14 हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2x प्लस 1 का मान क्या है, यानी 14 प्लस 1 यानी कि 15 आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। इस तरह से और भी क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग शिफ्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये मैं बता रहा हूं, नहीं तो इस टाइप का हम लोग बना सके हैं, इससे पहले भी बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू है 6, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू है -10 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया गया है 30। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान पूछ रहा है आपसे। बात समझ में आ रही है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। हमें क्वेश्चन पता है कि फॉर्मूला कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz, इसकी वैल्यू होती है x प्लस वाई प्लस जेड। और जरूरत के हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे ये दिया गया हुआ है तो इस तरह से 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, इस वाले को मिटा दे रहा हूं मैं, और उसके बाद माइनस करेंगे हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। आ रहा है समझ में, और बाई 2 कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला है इस तरह से। तो अब फॉर्मूला पे बैठाएंगे इसका फॉर्मूला क्वेश्चन, तो 6/2 3 मल्टीप्लाई 30 माइनस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और माइनस 3 मल्टीप्लाई -10। क्यों? क्योंकि ये दिया गया है और ये वाला पोर्शन यहां तो प्लस के रूप में रहेगा ही। तो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हमें पूछ रहा है। इससे ये 3 टाइम्स कट गया, ये 10 ये 30 हो जाएगा प्लस में, जब राइट साइड में जाएगा तो -30। उसके बाद प्लस 30 ये 90, 90 में से अगर 36 माइनस होगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 54। आ रहे समझ में। एक तरह से ये क्या हो जाएगा 54। अच्छा ये 3 टाइम्स भी तो कटा है, 3 टाइम्स भी कटा है। तो अब यहां ध्यान देंगे कि -30 प्लस, अब ये 54 हो गया एक तरह से, 90 में से अगर 36 माइनस करें तो 54 हुआ 54। 54 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 162 होता है। ठीक है, अब ये हो गया 162। 162 में से 30 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 132। 132 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार आज हम लोग मेंस एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो
नीचे लिंक दिए गए अलजेब्रा के और भी क्वेश्चंस आप और भी ट्रिक्स और थ्योरम आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।